मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हम स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे कैंडिडेट जो हैं वो हमें ज्वाइन करते रहेंगे। सो सबसे पहले तो मैं मधु, अभी आपने हाल फिलहाल में HPC PGT इंटरव्यू दिया है इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो वेलकम टू आवर चैनल। तो आप थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताइए। Ma'am, I got second board and all were female there. So very cooperative, very supportive and very polite to ask any question. बहुत ही मतलब सपोर्टिव लगा मुझे। और जैसे हमने एंटर किया तो विद स्माइल दे वेलकम्ड, और वो खुद हमें विश कर रहे हैं बैठने के लिए, बोला हम बैठे। देन सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही था, ओके मधु टेल मी फ्रॉम वेयर इन विच ईयर यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन। तो आई टोल्ड कि 2008 में मैंने किया। देन आफ्टर दैट शी आस्क्ड कि पोस्ट ग्रेजुएशन, देन का 14 में। ओके देन बोले कहते एचटेट, मैंने कहा एचटेट बीएड के साथ ही हुआ 19 में। कहते फिर शादी कब हुई? एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपसे पूछा गया। हाँ जी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी खुद ही बोला, इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं बोला, उन्होंने खुद क्वेश्चन किया कब कौन सी की है, 1 by 1 पूछा था। फिर वो उन्होंने मैरिज के लिए पूछा, मैरिज कौन से ईयर, मैंने बोला 2014 में। फिर कहते हैं चलो फिर टीचिंग एक्सपीरियंस है आपका? मैंने कहा यस मैम। कहते कॉलेज पढ़ाया था? मैंने कहा बहुत मैम। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो फिर हमें कुछ पढ़ाओ। तो मैंने कहा ग्रामर से आई कैन टीच। हाँ जी, डेमो हुआ आपका? हाँ जी, डेमो उन्होंने लिया था। आई थिंक हर कैंडिडेट से जो सेकंड बोर्ड है वो हर कैंडिडेट से डेमो ले रहे हैं। इंग्लिश लिटरेचर से था या फिर ग्रामर से था? मैम उसके लिए थोड़ा सा उन्होंने कंफ्यूज किया। पहले उन्होंने पूछा कि वट एवर यू वांट टू टीच, पढ़ाओ हमें। मैंने कहा नाउन्स पढ़ा देती हूँ। तो कहते नहीं हमें नहीं सुनना, हम बोर हो चुके हैं। मैंने कहा देन आई गो विद एडजेक्टिव। कहते नो वी डू नॉट वांट एडजेक्टिव, एडवर्ब नो। मैंने कहा नरेशन नो, वॉइस नो। फिर वो कहते चलो समथिंग लिटरेचर वी वांट फ्रॉम योर साइड। तो मैंने कहा द रोड नॉट टेकन। कहते बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा फायर एंड आइस। कहते बिल्कुल भी नहीं। फिर मैंने कहा मैम प्रीवियस जो एनसीईआरटी है फ्रॉम देयर। कहते नहीं, मेरे बेटे को पढ़ाया था ट्राई अगेन 7th क्लास में, जो न्यू एनसीईआरटी आया एनसीईआरटी से। फिर मैंने ट्राई अगेन एक पोम पढ़ा दी। तो वो मैंने बोर्ड से मैंने बोर्ड यूज नहीं किया, हालांकि मेरे पास मार्कर था, बस नेम लिख दिया था मैंने वहां पे, डेट ऑलरेडी लिखी हुई थी। और फिर उसके बाद उन्होंने उसका राइटर पूछा पोएट कौन है, तो मुझे रिकॉल नहीं हुआ। तो कहते चलो ठीक है आप हमें पोएम पढ़ा दो। तो मैंने पूरी पोएम पढ़ाई उन्हें, 1-2 लाइंस भी बोल दी थी पोएम के अंदर से, पर उन्होंने पूछा नहीं था लाइंस बोलने के लिए। देन उसके बाद मैम जैसे मैं कोई सेंटेंस बोल रही थी, तो मैं एक वर्ड था लॉस, उस पे स्टक हो गई थी। लॉस या लूज, तो मतलब ये था कि व्हेनेवर किंग ब्रूस लो कुड नॉट लूज बोलना था मुझे, मैंने लॉस बोल दिया पहले, फिर मैंने बोला लूज। तो उन्होंने वो पॉइंट मार्क कर लिया वहां पे एक टीचर ने। और फिर उसके बाद उन्होंने, जब मैं बैठ गई थी डेमो दे के, तो उन्होंने मुझे क्रॉस क्वेश्चन किया उसके ऊपर। वो बोले कि व्हाट इज द यू यूज्ड वन वर्ड लूज, इज इट करेक्ट? लूज और लॉस में क्या डिफरेंस है? तो मैंने उन्हें बताया LOSS इज अ नाउन एंड LOSC इज अ वर्ब, लूज। तो कहते चलो ठीक है आप इसको सेंटेंस में यूज करके डिफरेंस बताइए। तो मैंने 2 सेंटेंस बनाए उनके कि आई लॉस्ट माई पर्स इन द ट्रेन, और द लॉस ऑफ माई फादर इज द बिग लॉस फॉर मी। तो उस तरीके से नाउन और वर्ब में डिफरेंस हो गया। कहते ओके गुड। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन, दो सेकंड मेंबर थी जो उन्होंने क्वेश्चन किया फ्रेज लर्निंग के लिए कुछ। वो फ्रेज लर्निंग का मुझे नहीं पता था, उसके लिए मैंने कंप्लीटली यही बोला कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट बिकॉज आई हैवंट रेड अबाउट इट। तो वो बोले कि यू शुड रीड, यू विल गेट समथिंग मोर अबाउट दिस, बहुत इंटरेस्टिंग है बोले। मैंने कहा ठीक है मैम, आई श्योर आई विल रीड अबाउट इट। ठीक है। देन वो बोले कि हाउ कैन यू यूज ICT इन योर टीचिंग्स टू टीच देम लिसनिंग स्किल्स।
ओके, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि विद द जो इंग्लिश लिटरेचर है और जो हमारी ग्रामर है, उसके अलावा फिर वो दूसरे कंसेप्ट पे आ गए, जो एआई का कंसेप्ट है कि आप उसको कैसे लेकर आएंगे, वो सब आपसे पूछा गया। हाँ जी। ओके, हाँ, हाउ कैन यू यूज आईसीटी इन योर टीचिंग्स टू मेक इट लिसनिंग स्किल सिखाएंगे आप टीचर। तो मैंने तो पहले तो मैम स्मार्ट बोर्ड्स के लिए बोला उनको। जैसे अगर आपको आईसीटी के बारे में पूछा गया तो आपने जो क्वेश्चन उन्होंने किया, आपने आंसर किया, तो आपको कैसा महसूस हो रहा था वहां पे कि वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, हम्बल थे, काइंडनेस में थे, या फिर उनको आंसर्स पसंद नहीं आते? तो किस तरीके का माहौल या बिहेवियर आपने वहां पे देखा? नाउ ऑडिबल? हरियाणा जीके से भी बातचीत हुई? No, ma'am, not at all. No Haryana GK, no NEP. Now it is audible. Your voice is audible. आपको हरियाणा जीके से भी बात हुई? No, ma'am. No Haryana GK, ma'am. Not a single question. एनईपी से कोई बातचीत नहीं हुई? NEP से not a single question, ma'am. ओके, हाँ, बस ये उन्होंने सिचुएशन बेस्ड ओके, तो पूछा। पूरा इंटरव्यू आपका जो है सिर्फ इंग्लिश और लिटरेचर ग्रामर की तरफ ही घूमा? यस मैम। मतलब उन्होंने पूछा कि आप रूरल बैकग्राउंड है तो आप उसमें एक इंग्लिश जो है वो फॉरेन लैंग्वेज है, तो आप उसको जी। क्लास में इंटरेस्टिंग वे में कैसे पढ़ा सकते हो। ओके, तो तो इंटरेक्टिव सेशन कैसा रहेगा उसके हाँ, बारे में आपसे पूछा गया? हाँ जी। तो ओके, मैंने तो आप जब ये थोड़ा सा बताइए। ग्रुप डिस्कशन के लिए डिबेट कंपटीशन रख सकते हैं, 1 मिनट कंपटीशन हम डाल सकते हैं बच्चों के लिए, और उनको बोलें कि दे हैव टू मींस दे कैन यूज इंग्लिश, वेदर इट इज रॉन्ग और राइट डजंट मैटर, एटलीस्ट दे शुड यूज। तो इसके लिए फिर उन्होंने थोड़ा सा फीडबैक अच्छा दिया, एक दूसरे से इंटरेक्शन किया, या शी इज राइट कि एटलीस्ट दे शुड यूज। ओके, तो पैनल में कितने जने थे, आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैम चेयर्स 5 थी लेकिन प्रेजेंट 4 ही थे, 4 फीमेल्स Okay. थी, सेकंड बोर्ड था, 3 और बोर्ड। चारों ने आपसे क्वेश्चन आंसर किए? यस मैम। एक टीचर जो थी जो सेंटर में बैठे थे, उन्होंने मुझसे डिग्रीज के लिए और डेमो के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए बातचीत हाँ, करी? डेमो हाँ भी जी। उन्होंने लिया था, ओके, और उन्होंने यही कहा था कि समथिंग फ्रॉम लिटरेचर वी वांट फ्रॉम योर साइड। ओके, तो लिटरेचर में फिर हाँ, मैंने वो ऐसा हो सकता होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं आपके पैनल में, काफी सारे कैंडिडेट्स होंगे आज। काफी कितने जनों का इंटरव्यू था आपके पैनल में? आज लगभग? मैम मॉर्निंग शिफ्ट में 50 स्टूडेंट्स थे और Okay. इवनिंग शिफ्ट में 35 आई थिंक थे, 35। और कितने पैनल्स बने हुए हैं वहाँ पे? 3 पैनल्स है, 3 बोर्ड्स 3 पैनल्स थे, तो वही है कि फर्स्ट बोर्ड जो था वो आनंद सर का था, तो वो Okay. थोड़ा जा रहा था डिफिकल्ट, और सेकंड Okay. बोर्ड था जो मेरा ज्योति बेंदा मैम थे, और Okay. थर्ड बोर्ड जो था वो मुझे क्लियर नहीं है मैम किसका था, पर फर्स्ट बोर्ड जो था वो 20 मिनट्स भी ले रहे थे। ओके, आपका इंटरव्यू कितनी देर चला? मैम हार्डली 8 मिनट्स। हार्डली 8 मिनट्स। हाँ तो जी। जब आप जा रहे थे तो नर्वसनेस थी, एक्साइटमेंट थी, क्या थी, थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली थी मैम, नो डाउट, क्योंकि एक नर्वसनेस तो ऑब्वियसली एक इंटरव्यू प्रेशर आप समझ सकते हो होता ही है उस टाइम, पर जैसे उन्होंने वेलकम किया, जिस तरीके से उन्होंने कम्युनिकेट किया ना, तो वो एकदम से स्ट्रेस चला गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने फिर ट्रांसक्रिप्शन से क्वेश्चन पूछा, फोनेटिक्स से पूछा। ओके, फोनेटिक्स उन्होंने बोला था कि अब ओ और औ में जो एक साउंड होती है उसमें आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है। तो लगभग आपका इंटरव्यू 8 मिनट चला, लेकिन उसके लिए आपने मेहनत बहुत करी है ऑब्वियसली। तो थोड़ा सा बताइए कि आपने एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दी, आपने किस किस को प्रेफरेंस की, एग्जाम जगत के चैनल से आपको कैसे हेल्प मिली, जो आपको इतना कॉन्फिडेंस आया, आप मोटिवेट रही, आप इंस्पायर हुआ, और आज आपका इंटरव्यू आपके चेहरे से ही पता चल रहा है कि बहुत अच्छा गया है। टू बी ऑनेस्ट मैम, जो गुलशन सर ने बोला था, बिकॉज सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वे थे, और जगत सर और जो भी हमारे सर साथ जुड़े हुए थे, सबने कहा था एनईपी जैसे रहेगा। मेरे बोर्ड में नहीं पूछ रहे थे, बाकी बोर्ड्स में पूछ रहे हैं नो डाउट, जीके भी पूछ रहे हैं, पर एज पर माय एक्सपीरियंस, एज पर योर इंटरव्यू, आपके इंटरव्यू गुलशन सर ने जो कहा ना, गुलशन सर ने जैसा कहा था, आप 9 to 12 में एक पोम करके जाइए, आपसे पूछा जा सकता है। जी, That was there. उन्होंने फोनेटिक्स के लिए कहा था एक बार कि आप फोनेटिक्स भी एक बार देख के जाना, मोनोथोन क्या होते हैं, डिप्थोन क्या होते हैं, वो भी पूछा गया है। और एक तो जो आपने यहाँ पे हमारे साथ डेमो किया है, 2-3 आपने मॉक सेशन लिए हैं, तो मुझे लग रहा है कि काफी हेल्पफुल रहा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल।
मैं तभी इतना कॉन्फिडेंट भी हो पाई हूँ। ऑब्वियसली पहले बहुत नर्वस थी क्योंकि थोड़ा सा एक स्टेज फर्स्ट पे भी होता है, आपकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपको, बाकी सब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो एक नर्वसनेस हो जाती है। तो क्या पहले उस स्टेज पे थे, फिर आप कॉन्फिडेंट होके आज आप इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए, तो आपको हेल्प मिली ऑब्वियसली मॉक सेशन से? 100% मैम, बहुत हेल्प मिली है। और सर से मैंने जब भी डाउट्स होते थे तो मैं चाहे रात को 2 बजे भी मैसेज कर देती कि सर मुझे ये डाउट है, तो मतलब इमीडिएट रिप्लाई आता था सर का। दैट वाज वंडरफुल फ्रॉम हिज साइड कि मैं पैनिक नहीं हुई 1% भी विद इन वीक। मतलब मुझे ये नहीं लगा कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं, मॉक सेशंस देते हैं, डेमो आप अपना जो वीडियो है वो देखते हैं, तो उससे ये होता है कि पैनिकनेस चली जाती है। जी मैम, 100% मैम। ओके, तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि आपने एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दी, नोट्स पढ़े, किस तरीके की प्रिपरेशन करी, कितने घंटे की तैयारी करी, कुछ ये बताइए। क्वालिटी पे फोकस किया आपने, क्वांटिटी पे फोकस किया? जो कैंडिडेट्स हमें सुन रहे हैं उनको थोड़ा सा गाइडेंस के तौर पे बताइए। हाँ जी मैम, एक्चुअली क्योंकि हमारे पास ये श्योरिटी नहीं थी कि वो एग्जाम में इंटरव्यू में जो सब्जेक्ट रिलेटेड पूछने वाले हैं, क्योंकि एज पर अदर्स इंटरव्यूज हमें पता लगा कि एनईपी पूछने वाले हैं, हरियाणा जीके पूछने वाले हैं, तो दैट वाज एडिशनल पार्ट टू आवर लर्निंग। तो मैंने जीके पूरा किया, हरियाणा कैबिनेट, इंडिया कैबिनेट मैंने पूरा पढ़ा हुआ था, तो उससे भी थोड़ा कॉन्फिडेंट थी मैं कि अगर पूछेंगे तो मैं बता सकूं। यहाँ पे हमारे साथ एक कैंडिडेट है कृष्ण, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो पूछिए कृष्ण, जो भी आपकी क्वेरी है। यस मैम। मधु मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि डेमो के लिए वो बता रहे थे या फिर आप अपनी प्रेफरेंस से कोई भी टॉपिक पढ़ा सकते थे? हाँ जी सर, पहले उन्होंने चॉइस दी कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ाओ, पर जैसे जैसे मैं बोलती गई मैं ये पढ़ाऊंगी तो वो मना करते गए। तो ग्रामर का टॉपिक उन्होंने सारे मना कर दिए। मैंने नाउन, सजेटिव, एडवर्ब, नरेशन, वॉइस सब चॉइस में तो दिया ये था। बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी था, उनको बात अपनी मनमानी थी, लेकिन चॉइस वो इनको दे रहे थे। फिर उन्होंने लिटरेचर के लिए भी कहा कि गो टू लिटरेरी साइड, तो मेरी चॉइस का उन्होंने कुछ भी एडमिट नहीं किया। फायर एंड आइस नहीं लिया, रोड नॉट टेकन नहीं लिया, मैकबेथ नहीं लिया। फिर वो कहते कि 9 to 12 में पढ़ाओ कुछ, तो 9 to 12 का मुझे रिकॉल नहीं हुआ, तो मैंने 7th की एक फॉर्म थी ट्राई अगेन, मैंने वो पढ़ा दी। और आप ये सोच सकते हैं कि हम भी अपने मॉक सेशंस में आपको बोलते हैं कि एक नहीं, 2-2, 3-3 हर एक यूनिट से आप तैयार करके जाओ, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन आ सकती है बिल्कुल कि वो जो आप बोलेंगे वो एडमिट नहीं करेंगे या फिर वो अपनी चॉइस का देंगे। तो जब आप एक यूनिट से 2-2, 3-3 करके जाते हैं तो आप लिटिल बिट कॉन्फिडेंट हो जाते हैं वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये तो प्लस पॉइंट था। अपनाना चाहिए। गुलशन सर ने मुझे बोला भी था लिटरली कि आप करके जाएंगे, मैंने यस भी बोला था सर को। पर ये चीज होती है कि एक इंटरव्यू प्रेशर भी होता है, तो एट दैट टाइम आई कुड नॉट रिकॉल दैट फॉर्म। रिंकी पूछना चाह रही है नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा पूछिए। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन है मधु मैम, जैसे उन्होंने एनसीईआरटी से किसी भी फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपको वो जो ट्राई अगेन जो आपने पढ़ाई है वो आपको मतलब याद थी पहले से? मैंने वो मेरे बेटे को कराई थी अभी 1 month पहले। ओके मैम। उन्होंने बोला कि कुछ भी पढ़ाओ लिटरेचर से, हमें ये मतलब नहीं है कि आप कहाँ से पढ़ा रहे हो। पहले उन्होंने कहा था 9 to 12 आपने पढ़ाया है, क्योंकि जब उन्होंने एक्सपीरियंस के लिए पूछा था ना, तो मैंने कहा था कि मैंने कॉलेज और स्कूल में पढ़ाया है, तो वो बोले 9 to 12 से कुछ पढ़ा दो। तो मुझे रिकॉल नहीं हुआ, तो फिर वो बोले कि चलो कोई एनी फॉर्म, एनी लिटरेरी पार्ट, कोई नॉवल, कोई ड्रामा, इफ यू वांट टू एक्सप्लेन। तो वो चॉइस छोड़ दी थी उन्होंने कि कुछ भी पढ़ा सकते हो। तो मैम आपने जो पोएम पढ़ाई तो वहाँ पे बोर्ड पे आपने कुछ मतलब उसका स्टेंजा, कोई लाइंस वगैरह कुछ नहीं लिखे, बस जस्ट उसको एक्सप्लेन किया है? हाँ जी, मैंने बोर्ड पे उसके लिए कुछ नहीं लिखा, जस्ट टाइटल लिखा था उसका। फिर उन्होंने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, तो मुझे रिकॉल नहीं हुआ, मैंने मना कर दिया। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। उसके बाद फुल एक्सप्लेनेशन हुई, लेकिन वहाँ पे एक वर्ड था लॉस और लूज, उसमें उन्होंने फिर क्रॉस क्वेश्चन किया कि लॉस क्या होता है, लूज क्या होता है। और वैसे भी जब भी हम कोई एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो हमारी एक्सप्लेनेशन से ही नेक्स्ट क्वेश्चन उठ के आता है। वैसा ही आपके साथ भी हुआ, जैसे आप बता रहे लूज और लॉस में, क्वालिफिकेशन में भी जैसे आपने बताया। तो उन्होंने लास्ट में मैम टॉपिक के लिए प्रेज भी की कि आज के टाइम में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो आप जो है ये फॉर्म
के जरिए नहीं तो आप डेली रूटीन में भी आप बच्चों को बोल सकते हैं कि यू आर नेवर लेट। मैंने कुछ एक फ्रेजेस जैसे बोल दिए, यू आर नेवर लेट मीन्स स्टार्टअप इज नॉट बाउंड बाय एज, बाय सिचुएशन, बाय जेंडर। तो आप किसी भी जेंडर में हो, किसी भी एज में हो, तो यू कैन स्टार्ट विद। मैं यहाँ पे एडिशन करना चाहूंगी। जैसे आपने कहा ना यू आर नेवर लेट, तो अभी ना रिसेंटली लाइक आईआईटी खड़गपुर में लगातार सुसाइड केस हो रहे हैं, न्यूज़पेपर में काफी आ रहा है, तो मे भी वो लिंक कर गए हो और होता वो जनरल उससे ही है, जो भी क्वेश्चन हो रहा है वो क्लिक हो जाती है, कुछ टर्म्स, कुछ लाइनें, कुछ phrases। तो मैं कुरुक्षेत्र का एग्जांपल भी देती वहां पे, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पे सुसाइड्स हो रहे हैं कुरुक्षेत्र में। तो उन्होंने मुझसे एग्जांपल नहीं पूछा, तो मैंने फिर बोला नहीं। हाँ, रेलिवेंट आपने रखा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो तो जो पूछ रहे थे, ऑन एंड ऑल आपका इंटरव्यू काफी अच्छा गया, आप सेटिस्फाइड लग रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ओके, कुछ हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ इंस्पायरिंग या फिर कुछ आप टिप्स देना चाहें, कुछ टेक्टिक्स बताना चाहें, तो मोस्ट वेलकम। मैम एक्चुअली इंग्लिश लिटरेचर से ही और ग्रामर से ही वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट से बाहर नहीं जा रहे हैं, और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ले रहे हैं कि आईसीटी कैसे यूज करोगे, लैंग्वेज को कैसे फैमिलियर करोगे स्टूडेंट्स के साथ, आप क्लास लर्निंग को और ज्यादा इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हो जी, बच्चों को कैसे एनकरेज करोगे इंग्लिश बोलने के लिए। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस उन्होंने किए। ओके, तो बाहर आके आपको एक रिलीफ महसूस हुआ? हाँ मैम, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो ऐसा लगा जैसे कि एक बोझ उतर गया सर से जो होना था वो हो गया। ओके, और मधु मैम, पैनल में बोर्ड का मेंबर का कैसे पता चलता है ये, मतलब वो लोग पहले बताते हैं? बिल्कुल भी नहीं मैम, एक्चुअली क्या होता है कि आप 9 या 12 कैंडिडेट्स एक साथ ऊपर जाते हैं, आपको वहाँ पे एक हॉल में, वेटिंग हॉल में बिठा दिया जाता है। वहाँ पे आपको चाय, कॉफी, पानी जो भी सर्व करते हैं वो आप ले सकते हो। आफ्टर दैट आपको एक बैच मिलता है, बैच पे आपका नंबर लिखा मिलेगा, कोई भी रैंडमली, कोई जैसे मेरा 179 कुछ नंबर आया था, तो वो आपके गले में डाल, आपकी आइडेंटिटी है बेसिकली। हाँ, कि वो रोल नंबर दिखाएंगे, आप अब रोल नंबर से नहीं जाने जा रहे हैं, आप उस दूसरे जो सेकंड नंबर दिया उन्होंने उससे जाने जाएंगे। और उसके बाद एक 3 बॉक्सेस रखे हुए हैं, 3 बॉक्सेस में 3 पैनल के नंबर है, 1 2 3। तो कोई भी एक बॉक्स उठाओ, आप उससे चिट निकालो, और जो बोर्ड उसमें आएगा वो बोर्ड आपका साइन हो जाएगा। फिर स्क्रीन पे दिखाएंगे आपका नेम, रोल नंबर, आपका जो सेकंड नंबर उन्होंने अलॉट किया वो, और एक जो है आपका बोर्ड नंबर, वो ओके करके सबमिट कर देते हैं। फिर एक और होल होता है, उसमें लेके जाते हैं जहाँ पे ये तीनों बोर्ड होते हैं, साइन लेते हैं और आगे फिर बोर्ड के अंदर भेज देते हैं। ओके, तो मैं पूछना चाहूंगी, जब आपको 9 से 10 कैंडिडेट को आप एक साथ लेकर जाते हैं, तो आपस में बातचीत होती होगी कि आपने क्या प्रिपेयर किया है, कैसे किया है, तो वहाँ पे जब बातचीत हुई तो आपको क्या महसूस हुआ कि मैंने अच्छी तैयारी कर रखी है, मैंने सब कवर कर रखा है, कैसे क्या वो सिचुएशन बताइए थोड़ी। मैम एक्चुअली मैं सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी, मैंने थोड़ा सा उनके जेस्चर, पोस्चर्स भी ऑब्जर्व किए। किसी की साड़ी बहुत अच्छे तरीके से नहीं बांधी हुई थी, तो वो खुद साड़ी में उलझी हुई थी, और कुछ ऐसी थी जो बुक्स भी लेकर के बैठी थी पहले, जब बायोमेट्रिक वो हो रहा था, बायोमेट्रिक हो रहा था, डीवी हो रहा था, तो वो थोड़ा नर्वस लगे मुझे कि भाई आप इस टाइम पे मूवमेंट में भी आप बुक्स लेकर के बैठे हैं। और डिस्कशन हो रहा था, कुछ एक्सपीरियंस्ड बच्चे भी थे वहाँ पे जो मेवात कैडर में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, कुछ कॉलेज कैडर का दे चुके हैं पर उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो वो भी अपने टिप्स दे रहे थे। तो अच्छा लगा, मतलब जो भी कैंडिडेट्स थे सारे कॉन्फिडेंट थे। तो आपने क्या अटायर पहना आज? मैंने साड़ी वेयर की थी मैम, कॉटन साड़ी थी। हाँ जी, और हाफ टाई जो है हेयर किए थे। ओके, हाँ जी। किसी की कोई और क्वेरी, कोई और क्वेश्चन जो ओके, पूनम। Sakshi ma'am, my question is to you actually. Just as ma'am said, she wore a sari, other candidates are also dressed very neatly. My question is, I plan to wear a kurta set. It's a decent one, very decent one. But the thing is, recently I got an injury, and I have a plaster on my left ankle, and I think that pant is not gonna fit. So I changed that
But will it be okay, like if I walk in there with a plaster, or should I get it removed first and go there? No, I can give an example of it because there was also a specialized child was there. She was also not able to walk, so she was on wheelchair. तो they were helping that candidate कि वो खुद ही उसको लेके जा रहे थे बोर्ड तक और उसको जो भी चीजें रिक्वायर्ड थी वो कर रहे थे. तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है. शी वोर साड़ी, उसने साड़ी पहनी हुई थी और आप चाहे कुछ भी आउटफिट डाल के जाइए, आप कंफर्टेबल होने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. इट डजंट मैटर. वहाँ पे 80 to 90% जो थे वो सूट्स में आए हुए थे और 10 to 20 जो कैंडिडेट्स थे वो साड़ी में थे. इसमें मेरा आंसर यही रहेगा कि आप चाहे सूट पहने चाहे साड़ी पहने, आप कंफर्टेबल होनी चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट एक तो वो फॉर्मल लुक होना चाहिए उसका, रॉयल एंड एलिगेंट. सिंपल प्लेन बॉर्डर हो तो बहुत अच्छा है, वरना सिंपल प्लेन रहिए. और जैसे आपकी जो दूसरी क्वेरी थी कि आपको अभी जो एंकल पे जो प्लास्टर चढ़ा है वो देखो छोटे छोटे माइन्यूट, ये सिचुएशन बेस्ड है. आप उसके साथ भी जा सकते हैं, वो थोड़ा सा पूछेंगे आप बता देना. तो इसमें कोई पैनिक करने वाली चीज नहीं है. आप उसको रिमूव मत कीजिए, मेरा तो यही सजेशन रहेगा. या आप उसको बिना रिमूव करे भी जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. आप सूट भी पहन सकते हैं, वो दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. ये टेम्परेरी है. तो Yes, ma'am, you are right. हाँ, तो ये ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. आप कंफर्टेबल होने चाहिए. आपका जो मन है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील कर रही हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप वो वियर कीजिए. और उसपे अगर एक दो क्वेश्चन होता है तो लेट इट बी. Sure, ma'am. Thank you. ओके. किसी क्वेरी होगी. बॉयज ने सबने कोट पैंट डाला हुआ था और पैंट शर्ट्स. एक इट शुड बी अ फॉर्मल वन और एलिगेंट होना चाहिए, कि लगना चाहिए कि आप प्रेजेंट कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुल है. सॉरी मैम. मैम काइंडली रिपीट. हेलो मैम काइंडली रिपीट. ओके. नहीं, मैं यही बोल रही थी कि फॉर्मल होना चाहिए और एलिगेंट होना चाहिए. और जिसमें आप कंफर्टेबल हो, और चाहे आप उसको एक बार वियर करके जो आपका फाइनल लुक होगा आप उसको घर पे भी पहन के मिरर में देख सकते हैं. एक उसके साथ एक डेमो भी ले सकते हैं और अपना वो वीडियो फिर उसके बाद देखें तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल सकती है. जी. किसी और कैंडिडेट का कोई और क्वेश्चन? यस मैम. साक्षी मैम, ये आनंद सर का तो एक बार जगत सर ने ग्रुप पे भी डाला था कि इनका पैनल हमेशा ही मतलब थोड़ा सा रहता है इनका साइड. तो ये कैसे पता चलता है मैम कि हमारे पैनल में मतलब ये बोर्ड मेंबर है, मतलब HPSC के ये मेंबर आए, ये कैसे पता चलता है? देखिए, जैसे जब आप उनसे रूबरू होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कितने फीमेल हैं कितने मेल हैं. और मेरे को ऐसे लगता है फोटो देख लीजिए. जो भी HPSC मेंबर्स हैं आप उनकी फोटो देख के जाइए नेट से, आपको पता लग जाएगा. और थोड़ा बहुत फोटो देख के गई थी मैम. और उन्होंने बताया ना कि 9 to 10 कैंडिडेट्स होते हैं उसी पैनल में. तो जब हम बाहर आते हैं इंटरव्यू से तो थोड़ा बहुत बातचीत होती है, एक दो कैंडिडेट वहाँ रुके हुए होते हैं. एक्चुअली मैम वो वहाँ पे तो नहीं रुकने देते हैं ऊपर. तो आप बाहर आने के बाद आपकी ऊपर है कि आप रुकना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं या नहीं बताना चाहते हैं. और वहाँ पे बॉयज खड़े थे, 6-7 बॉयज खड़े थे, वो सबसे पूछ रहे थे कि क्या पूछा. और आई थिंक उनका हो सकता है कल परसों जब इंटरव्यू होगा. हाँ जी. वैसे मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे छोटा सा. वन ऑफ माय फ्रेंड इज हैविंग इंटरव्यू. तो उनका जो इंटरव्यू था ना वो 4th डे था और वो दूसरे स्टेट में थे, तो चले गए वहां पे 5 दिन पहले ही. और वो डेली फर्स्ट 2 डेज जाते थे और जो भी कैंडिडेट वहां से निकलते थे उनसे पूछते थे क्या कुछ पूछा है, सब्जेक्ट रिलेटेड पूछा है, सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं पूछा है. 2 मिनट.
सब्जेक्ट रिलेटेड पूछा है, सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं पूछा है, किस किस टॉपिक पे बातचीत हुई है, और फिर वो शाम को आके वही रिवाइज करते थे। थर्ड डे उन्होंने ब्रेक लिया, उन्होंने पढ़ाई करी, और फोर्थ डे फिर वो अपना इंटरव्यू देने गए। उनसे उसको काफी हेल्प हुई। वो तीनों पैनल से पूछते थे, तो हमने ये महसूस किया कि 60 to 70% चीजें कॉमन होती हैं। मैम बाकी का फीडबैक मैंने भी लिया था, वहाँ पे किसी से आर्टिकल्स पूछे हैं, क्लॉजेस पूछे हैं जैसे, और जो मेरे साथ ही एक मैम थे उनसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे उन्होंने डेमो दिया था, तो उनसे पूछा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम SES क्यों लगाते हैं वर्ब में और प्लूरल के साथ नहीं लगाते हैं। और उनसे फिर फेवरेट राइटर पूछा था, तो उन्होंने शेक्सपियर बोला, शेक्सपियर का मैकबेथ उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। फिर उन्होंने एक टर्म यूज की थी कि शेक्सपियर कैसे मतलब रियलिस्टिक बना लास्ट में, तो उन्होंने तो आपने भी जब उनसे थोड़ा आइडिया ले लिया, तो आपको भी थोड़ा ये होगा ना कि हाँ ये क्वेश्चंस मैं इनके आंसर्स दे सकती हूँ। हाँ वो है मैम, एक्चुअली क्या होता है वो कि कॉन्फिडेंस लेवल फाइंड होता है। हाँ कि मुझसे जब पूछा तो वो बिल्कुल लेवल अलग था, जो मेरे साथ बैठे थे उनका बिल्कुल लेवल अलग था। उन्होंने पूछा कि शेक्सपियर को किस किस ने क्रिटिसाइज किया है, तो सैमुअल जॉनसन आ गया, जैसे ग्राहम ग्रीन उन्होंने बताया। तो यूं करके काफी चीजें अलग थी, मतलब ये नहीं था कि आप मेरा अगर फीडबैक लेते हो तो आपको दूसरे वाले का फीडबैक कहीं सेम मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, टोटली डिफरेंट मिलेगा आपको सेम पैनल से भी। Any other query of any other candidate? मधु मैम, एक लास्ट क्वेश्चन है। जो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको रिजेक्ट किया गया था, मैम उनको अपॉर्चुनिटी दी गई है क्या अभी? मतलब कोई आज ऐसा था कैंडिडेट? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे एक कैंडिडेट थे, उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं थी कोई, तो उनको एक बार बाहर बिठवाया, लेकिन उनसे अंडरटेकिंग ले लिया था। अंडरटेकिंग के बाद उनको इंटरव्यू देने दिया। हाँ जी मैम मैं वो रिजेक्टेड लिस्ट जो आई थी उनके कैंडिडेट्स के बारे में पूछ रही हूँ, जो 34 कैंडिडेट्स। सेकंड लिस्ट आ चुकी है ना, सेकंड लिस्ट आ चुकी है, तो अभी तो जो सेकंड लिस्ट आई है ना उसमें आई थिंक हाफ कैंडिडेट्स को अलो कर दिया था, जो बाकी रह गए थे 30 है पता नहीं 32 है, उनको तो मुझे आइडिया नहीं है उनके लिए क्या प्रोविजन रहा है। ओके, थैंक यू मैम। ओके मधु, बहुत ही अच्छा लगा, और आई गेस कि हमारे जो सारे कैंडिडेट्स हैं उनको भी काफी प्रोसेस पता चल गया होगा। एक उनको पता चला कि कैसे प्रोसेस रहता है इंटरव्यू का, कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, सब्जेक्टिविटी पे ज्यादा हो रहे हैं क्वेश्चंस, थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन कैसे आप बना सकते हैं। मैम हमारी पोस्ट है PGP, हम 9 to 12 पढ़ाने वाले हैं, तो उनका फोकस यही था 9 to 12 और BA MA, इनमें जो भी आपको चीजें आई हैं, चाहे वो मोर्फोलॉजी आया है, फोनेटिक्स आया है, या फिर कोई भी राइटर है, पोम है, सब उन्हीं से ही रिलेटेड पूछ रहे हैं, इससे बाहर नहीं है कुछ भी। ओके ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स। आप अपना बेस्ट दीजिए और आप कर सकते हैं, यू कैन डू। थैंक यू मधु मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ओके, काइंडली लीव द